पर यहाँ विचार की बात यह है कि पितामह भीष्म के चारों ओर न कोई कुटिया है, न कोई कक्ष है। रणांगण में, कुरुक्षेत्र के मैदान में सरसैया पर वह पड़े हुए हैं। आर पार तीखे बाण बिधे हुए हैं। ऊपर छाया नहीं है, ठंडी गर्मी बरसात, बिल्कुल खुला आकाश है। हाथियों की चिंगाड़, हजारों हजारों घोड़ों की हिनहिनाहट, वीरों का सिंहनाद, दिव्य अस्त्र शस्त्रों के प्रचंड शब्द और यह भयंकर कोलाहल भी उनके नाम रूप लीला के चिंतन को क्षणार्ध के लिए भी प्रभावित नहीं कर रहा है। भजन की प्रेरणा किसी को लेना हो तो पितामह भीष्म जी से लेनी चाहिए। इसीलिए तो योगेश्वर श्री कृष्ण जब एकांत में बैठते हैं तब पितामह का ध्यान करके भाव राज्य में डूब जाते हैं, भाव समाधि में चले जाते हैं। सामान्य महापुरुष नहीं है। और भगवत चिंतन की कैसी महिमा है कि इतना लंबा समय अन्न जल का त्याग करके सरसैया पर पड़े हुए हो गया, फिर भी मुख कांति मलिन नहीं है। दिवच्चित मिवामरम लगता है, दिवश्चित मिवामरम लगता है आकाश से गिरा हुआ कोई देवता हो। कैसी अद्भुत बात है। क्योंकि गुरुजी शरीर की पूर्ण विस्मृति हो चुकी है, देहाध्यास नहीं है। देहाध्यास यदि होता तो व्यक्ति चीखता चिल्लाता कराहता, उस अवस्था में एक कांटा तो लग जाए तब देखो क्या हालत होती है हम लोगों की, एक कांटा लग जाए। पर शरीर संसार का अनुसंधान सर्वथा समाप्त हो चुका है। यही है ब्राह्मी स्थिति। भगवान चरणों की ओर खड़े, ऐसी विलक्षण झांकी है। और उस झांकी में उन महाभावों को देख करके मानसिक उपचारों से, मानसोपचारों से पितामह भीष्म ने सबका पूजन किया, मानसिक उपचारों से। और श्री कृष्ण का भी पूजन किया, श्री कृष्ण का भी पूजन किया। कैसे किया? पूजन की तो अवस्था है नहीं। यहां बड़ी प्यारी बात श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदिस्थम पूजयामास माययो पात्र विक्रम। तत्प्रभावज्ञ, श्री कृष्ण के प्रभाव को पितामह भीष्म भली भांति जानते हैं। और वे श्री कृष्ण, जगदीश्वर श्री कृष्ण सन्मुख खड़े हैं, तो उनका तो पूजन बहुत आवश्यक है, होना ही चाहिए। तो स्वयं तो असमर्थता है, उठ नहीं सकते, क्या हिलडुल नहीं सकते, कहां से पूजन करेंगे? न शरीर की सामर्थ्य है, न वस्तु पदार्थ वहां उनके पास उपलब्ध हैं, उपचार की सामग्री उपलब्ध है जिससे वे भगवान का पूजन कर सकें। तो चलो कोई बात नहीं। जब अर्चक असमर्थ होता है तो वह किसी को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर देता है। तो भीष्म जी को युधिष्ठिर से कहना चाहिए कि युधिष्ठिर, तो मेरी ओर से श्री कृष्ण का विधिवत पूजन करो
और वहाँ तो व्यास जी और नारद जी और धौम्य जी सब उपस्थित हैं। वहाँ सब ऋषि मंत्रोच्चार करते, श्री कृष्ण का सविधि पूजन होता, ये संभव था। ये प्रतिनिधि की जो व्यवस्था है वो अशक्तावस्था में। गुरुजी वाल्मीकि रामायण में एक बड़ी प्यारी बात है। जब भरत जी ने यह प्रस्ताव किया कि पिताजी के सत्य की रक्षा करनी है, तो आप प्रजा के आंसू पोंछने के लिए आप तो अयोध्या जी में विराजें और मैं शत्रुघ्न जी के सहित 14 वर्ष वन में रहूंगा। आपकी प्रतिज्ञा, पिताजी का जो दिया गया वचन और आपकी जो प्रतिज्ञा है, उसका हम आपके प्रतिनिधि के रूप में पालन कर लेंगे। तब भगवान श्री राम ने उनको फटकार लगाई है, मीठी फटकार लगाई है। राम जी ने कहा कि अरे तुम धर्म के मर्म को समझने के बाद भी कैसी हल्की बात कर रहे हो। प्रतिनिधि नियुक्त उस अवस्था में किया जाता है जब धर्माचरण कर्ता के भीतर असामर्थ्य हो, और जब पिता के धर्म की, सत्य धर्म की रक्षा करने की सामर्थ्य मुझे प्राप्त है, तो मैं तुम्हें प्रतिनिधि के रूप में वर्ण करूं, ये छल होगा। और न व्याजेन चरेत धर्मम, किसी छल से धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। माने राम जी ये कहना चाहते हैं कि यदि हमने तुम्हें प्रतिनिधि बना दिया तो एक अशिष्ट परंपरा स्थापित हो जाएगी। तो खूब भले चंगे फिर कहेंगे कि प्रतिनिधि बनाकर ये कर लें, हमको न माला फेरना, न ठाकुर जी की सेवा करनी, हमको फिर कुछ नहीं करना। हाँ, कोई ऐसी विकट परिस्थिति है, कोई दूसरी सेवा है, तो ब्राह्मण प्रतिनिधि होकर संकल्प कर लेता है। लेकिन यदि पूरी अनुकूलता है, शरीर में सामर्थ्य है, तो फिर प्रतिनिधि होना ही अच्छी बात नहीं है। ये तो धर्म के साथ छल हो गए। यहां तो पितामह भीष्म की असामर्थ्य है, इसलिए वो उचित था कि युधिष्ठिर के द्वारा श्री कृष्ण का पूजन कराते। लेकिन यहां एक बड़ी प्यारी बात है, हृदयस्थम पूजयामास, कहना चाहिए था बहिस्थम पूजयामास। बाहर श्री कृष्ण खड़े हैं, पर बाहर वाले का पूजन नहीं किया, बाहर वाले का दर्शन कर रहे हैं। और जो पितामह भीष्म के हृदय सिंहासन पर निरंतर विराज रहे हैं, जहां पदार्थ का भी वियोग नहीं हो रहा है, उनका पूजन किया। एक भाव ये कि आप जिस स्वरूप से आए हो, हमारे बुलाने से नहीं आए हो, अपनी कृपा करुणा से आए हो, और हमारे रोकने से रुकोगे भी नहीं। जब इच्छा होगी तब चल पड़ोगे। लेकिन मैंने जिस स्वरूप को आपके हृदय में विराजमान किया है, उसमें तो आप सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र होकर विराजमान हैं। आपकी हिम्मत नहीं जो वहां से चले जाए। हस्तमुत्क्षिप्य यातोसि बलात् कृष्ण किमद्भुतम, हृदयाद्यदि निर्यासि पौरुषम गणयामि ते। भक्त भगवान को चैलेंज कर देते हैं, हृदय से निकल के दिखाओ तो मैं तुम्हें पौरुषवान समझूंगा। ये में ते जो जाओगे सबल बदऊंगो तो, बाह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह, ये में ते जो जाओगे सबल बदऊंगो तो। हृदय से नहीं जा सकते। इसलिए जो निरंतर हृदय सिंहासन पर विराजमान है, उनका पूजन किया, मानसी सेवा की। और महाराज जी, मानसी सेवा जैसी कोई सेवा ही नहीं, क्योंकि वहां किसी वस्तु की अनुपलब्धता है ही नहीं। वहां तो, यहां तो देसी गैया का दूध खोजो तो मुश्किल को मिलेगा,
अरे गोमूत्र गोबर मुश्किल को मिलेगा, वहां तो कामधेनु का आवाहन करो मानसी में, और कामधेनु जी से कहो कि आप तो अंतरिक्ष में खड़ी हो जाओ, आपके चारों थनों से दूध झरे और सिया राघव झर 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 उसमें स्नान करें, हम दर्शन करें, मंत्र बोलें, पयः पृथिव्याम पय ओखदीकु, हैं श्यामा श्याम सिंहासन पर विराजे हो, हे सुरभि मैया आप ठाड़ी है जाओ, आपके चारों थन से दूध झरे और युगल को अभिषेक हो, हम दर्शन करें, हैं वहां तो कामधेनु का भी आवाहन संभव है। वहां न रत्नों की कमी, न वस्तुओं की कमी, न पदार्थ की कमी, सब कुछ संभव है। इसलिए मानसी सा परामथा, मानसी सेवा को सबसे श्रेष्ठ सेवा कहा गया। मानसी में हृदय में विराजमान श्री कृष्ण का पितामह भीष्म ने पूजन किया। वह जो उनका भाव में देह है उसमें वाण नहीं है, वो तो पार्षद देह है, उस अपने सिद्ध देह से वो श्री कृष्ण का पूजन कर रहे हैं। पर बाहर जो श्री कृष्ण हैं उनका भी तो कुछ अर्चन बंधन होना चाहिए। तो संपूर्ण पूजन के बाद विशेषार्घ होता है। कर्मकांड में जब पूरा पूजन हो जाता है तो विशेषार्घ, जैसे गणपति पूजन ही होता है, तो पूरा पूजन संपन्न होने के बाद रक्ष रक्षगणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां भवेंकर्ता त्राता भव वारणवात द्वै मातुर कृपा सिंधु शाण मातुर अग्रज प्रभो वरदस्तम वरम देहि वांछितम वांछितार्थद अनेन सफलार्घेण फलदोस्तु सदा मम कहा जाता है। तो ये विशेषार्घ सबसे अंतिम में कर्मकांड में अर्चन में आता है। तो श्री पितामह भीष्म भीतर स्वरूप का पूजन कर रहे हैं और बाहर खड़े हुए ठाकुर जी को विशेषार्घ दे करके अपने संपूर्ण पूजन को संपन्न कर रहे हैं। ये विशेषार्घ गिरधर शास्त्री जी, ये विशेषार्घ किसी स्वर्ण रजत पात्र में गंध और अक्षत पुष्प मिश्रित जल से नहीं, यह उनके नेत्रों के अर्घा से झरा हुआ जो प्रेम का जल है, हैं? पूजन आंख बंद कर रहे हैं। देखिए महाराज जी सामने ठाकुर जी खड़े हैं और पितामह भीष्म नेत्र बंद किए, हृदिस्थम पूजया मास, और अपना नेत्रों के प्रेम जल का अर्घ अपने प्रियतम श्री कृष्ण के चरण कमल में समर्पित कर रहे हैं। दूसरा भाव, आंख बंद नहीं की, नेत्र के मार्ग से बाहर खड़े हुए श्री कृष्ण को पहले भीतर बिठाया। यहां तो आप खड़े हो, वो खड़े ही रहोगे, हमको खड़े अच्छे लग नहीं रहे हो, तो आप हमारे नेत्रों के मार्ग से मेरे हृदय कुंज में पधारो और हृदय सिंहासन पर बैठो। तो अपने नेत्रों के मार्ग से श्री कृष्ण को हृदय में बिठा लिया और बिठाने के बाद फिर किवाड़ लगा दिए। अब खबरदार भागना मत। मेरे प्यारे मोहना, बस अब हम तुम्हें देखते रहें और तुम हमको देखते रहो। इसलिए नेत्र बंद करके बाहर खड़े हुए श्री कृष्ण को हृदयस्थ किया, फिर हृदयस्थम पूजया। और जब संपूर्ण पूजन संपन्न हो गया, विशेषार्घ संपन्न हो गया, तो महाराज जी यहां लिखा है कि सबको देखकर पितामह के नेत्र प्रेम जल से भर आए और उन्हें बड़ी स्नेहपूर्ण दृष्टि से सबकी ओर देखा। यह भी एक बड़ी विलक्षण बात है। प्रेमी महापुरुषों के आंखों में
रस का, भाव का, प्रेम का सागर हिलोरे लेता रहता है। इसलिए वे अपनी स्नेहमयी, सुधामयी, कृपामयी, करुणामयी, दयामयी दृष्टि जिस जीव पर डाल देते हैं वो निहाल हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है। संतों की पहचान आंखों से होती है। अत्यंत शुचिता, अत्यंत निर्मलता और सहज प्रेम का प्रकाश संतों के नेत्रों में होता है। योगियों के नेत्र अलग दिखाई पड़ जाते हैं, ज्ञानियों के नेत्र अलग दिखाई पड़ जाते हैं, प्रेमी रसिकों के नेत्र अलग दिखाई पड़ जाते हैं। अरे और दूसरी बात दूर जाने दो, श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के चित्र छवि को देख लो, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की चित्र छवि को देख लो। कितने महापुरुषों का हम स्मरण करें। सेवक जी महाराज जब वृंदावन आए तो श्री बंचन जी महाराज ने कहा कि ऐसे अनन्य हित धर्मी पर तो हम अपने श्री जी का संपूर्ण भंडार लुटा देंगे, अमनिया भंडार। तो आपने कहा हम तो दर्शन करने नहीं जाएंगे। बोले वो तो संकोच कर रहे हैं दर्शन करने आने में। तो बोले प्रसादी भंडार लुटा देंगे। अरे बोले भाई हम सेवा नहीं कर सकते तो प्रसादी भंडार भी क्यों लुटे ठाकुर जी का, मैं तो अति सामान्य हूँ। तो थोड़ा ऐसे छिप करके वहाँ आए भीड़ में राधा वल्लभलाल जी का दर्शन करने। पर लिखा है महाराज जी चरित्र में, नेह भरी अकियन सो यूं पहचाने। जब बंचन जी महाराज की दृष्टि सेवक जी महाराज पर पड़ी तो वो समझ गए कि यह रस का, प्रेम का समुद्र जिन आंखों में हिलोरे ले रहा है वो कोई दूसरा महापुरुष नहीं है, यही श्री हित दामोदर दास सेवक जी हैं। और उन्होंने श्री जी का प्रसादी भंडार लुटा दिया, चरित्र प्रमाण है। और केवल 7 दिन वृंदावन में रहे, महाविरह का अनुभव करते हुए सेवक जी और हित रास मंडल, जहां आज नवीन रास मंडल के बनने का भूमि पूजन शिलान्यास हुआ है, दास को भी वहां आज उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए आज सवेरे हम रास का दर्शन नहीं कर पाए। आज भैया कुंज बिहारी जी नहीं आए हैं क्या? हैं? कहीं लीला? हाँ। तो इस प्रकार से भगवत कृपा से क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो हितरास मंडल जिनका आज हितरास मंडल में आज भी वह वृक्ष है वट वृक्ष, जिस वट वृक्ष में श्री सेवक जी सदेह विलीन हो गए सशरीर। और वहां आज भी एक तमाल है जिसमें श्री हित ध्रुवदास जी सदेह विलीन हो गए। वहां 3 वृक्ष हैं, एक तमाल है, एक पीपल है, एक बट है। बट में सेवक जी समाहित हो गए। नेत्रों से पहचान होती है। प्रेमियों के नेत्र अलग प्रकार के होते हैं। तो वह स्नेह मई दृष्टि से पांडवों की ओर देखा। और अब ठाकुर जी चाहते हैं कि वे कुछ कहें भीष्म जी, क्योंकि प्रयोजन ही यही है कि युधिष्ठिर के विषाद को प्रसाद रूप में परिवर्तित करना, उनका विषाद मिटाकर उन्हें प्रसन्नता देना। प्रसादस्तु प्रसन्नता, उनको प्रसाद देना, यही प्रयोजन है। इसका आशय है शास्त्री जी कि संत दर्शन वह अनूठी वस्तु है जो विषाद को प्रसाद के रूप में परिवर्तित कर देती है। अपने जीवन के विषाद को यदि भगवत कृपा का प्रसाद बनाना हो, जीवन को प्रसन्नता से भरना हो, तो किसी भीष्म पितामह जैसे संत के चरणों में उपस्थित हो।
कहने का तरीका कैसा होता है महापुरुषों का, ये बहुत ध्यान से समझने योग्य बात है। महापुरुषों के समझाने का तरीका बहुत विलक्षण होता है, बहुत विलक्षण तरीका होता है। हमने तो अनेकों बार अनुभव किया है। एक बार हम बड़े भीतर से दुखी थे, कुछ मन के सर्वथा प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण हो गया और उन विपरीत परिस्थितियों में मन बड़ा उद्विग्न हुआ। मन में हुआ, अरे भैया इसलिए थोड़े ही साधु बने थे कि प्रपंच में पढ़ेंगे, अपने राम राम करेंगे। भैया भगवान ने कृपा करके मनुष्य बनाया, अच्छे कुल में जन्म दिया, महापुरुषों के चरणों बैठकर कुछ पढ़ने सुनने का सौभाग्य भी मिला, तो काहे को लड़ाई झगड़े में झंझट में पड़े। चलो, बिना कारण लोग द्वेष कर रहे हैं, प्राणघात भी करने का विचार कर रहे हैं, तो ये जीवन ऐसी बर्बाद करने के लिए थोड़ी, ऐसा मन में आया। तो हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से जाकर निवेदन किया, बोले पंडित जी आज उदास कैसे हो? महाराज जी अब हमारा मन भर गया है महंताई से, तो क्या करें, ऐसी ऐसी मन के सर्वथा प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। तो महाराज जी ने एक वाक्य कहा, बोले अत्रिणे पतितो बन्ही स्वयमेवोपशाम्यति। बन्ही अत्रिणे पतिता, अग्नि का अंगार चट्टान पर गिरे, किसी शिला पर गिरे, पत्थर पर गिरे तो वह कितनी देर प्रज्वलित रहेगा? थोड़ी देर में कोयला बन जाएगा, फिर राख हो जाएगा। और वही अंगार घास फूस पर गिरेगा तो भयंकर आग लग जाएगी। तो पंडित जी अपना अस्तित्व घास फूस के जैसा क्यों बना रहे हैं? सिद्धांत की, साधुता की शिला क्यों नहीं बन जाते हो, जो राग द्वेष के अंगार आकर के गिरे और थोड़ी देर में कोयला या राख हो जाए? बोले ये संकट नहीं है, ये विपरीत परिस्थिति नहीं है, ये श्री ठाकुर जी ने साधुता को कसौटी पर कसने के लिए कसौटी प्रस्तुत की है। कंचन कामनी के आकर्षण में तुम अपने जीवन को नष्ट तो नहीं कर रहे हो, ये कसौटी है। जो लोग तुमसे अकारण शत्रुता या द्वेष करते हैं, तुम्हारे हृदय में उनके प्रति वैर विरोध का भाव या शत्रुता का भाव है कि नहीं, ये साधुता की कसौटी है। यदि तुम्हारे चित्त में कंचन कामनी का आकर्षण है, पद प्रतिष्ठा का आकर्षण है, और जो तुमसे द्वेष करते हैं उनके प्रति तुम्हारे मन में शत्रुता का भाव है, तो तुम्हारी साधुता दो कौड़ी की भी नहीं। और यदि ऐसी विपरीत परिस्थिति में तुम निरंतर कृपा का चिंतन करते हो और ये चिंतन करते हो कि भले ही सारा संसार हमसे शत्रुता माने, पर इस धरती पर मेरे शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया है,